नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन से वीडियो लेकर आए हैं, विवाह प्रमाण पत्र आप कैसे बनवाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो इसके लिए कैसे आप आवेदन कर पाएंगे पूरा डिटेल आज हम बताने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और पूरा प्रोसेस आप A to Z समझ पाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आपको चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको ले चलूंगा, वहां पर सारा A to Z जानकारी फिल करके भी दिखाऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको उसे सबमिट कहाँ करना होगा, कितने दिनों में आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आएगा, इन सभी डिटेलों के लिए हम आपको इस वीडियो पर ले चलते हैं। तो दोस्तों नया आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश दिए हैं, इनको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ही आप आवेदन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, आवेदन पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है। हिंदी में आवेदन पत्र भरने के लिए संरचना वगैरह इसका यूज कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लें, जैसे कि नवीन छाया प्रति। आपको एक बिल्कुल नया फोटो आपके पास होना चाहिए, 40 KB से कम साइज का होना चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का PDF फॉर्मेट 70 KB तक चल जाएगा। निवास के पते में वही पता भरें जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। छाया चित्र, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। 2 साक्षियों के पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक है। तो ये जरूर एक बार डिटेल आप पढ़ लें। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपको शपथ प्रमाण पत्र देना होता है लड़की का। तो वो शपथ प्रमाण पत्र का यहाँ पर देखिएगा प्रारूप दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शपथ प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट ले लेना और भर लेना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर साइन करवा लेने हैं और इसी को अपलोड करना होगा, भी बताएंगे कहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नवीन आवेदन प्रपत्र भरें का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। करते आपके सामने देख सकते पति का विवरण, यहाँ पर विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म 3 चरणों में भरा जाना है। पहले पति का विवरण भरना होगा, इसका पत्नी का विवरण, इसका विवाह स्थल का विवरण भरना होता है। तो पति के विवरण में क्या भरना है, सबसे पहले पति का नाम दोस्तों यहाँ पर हिंदी में डालना है। इसके बाद वही नाम आपको इंग्लिश में डालना है। जैसे अगर नाम है किसी का राम तो यहाँ हिंदी में राम लिखना है और यहाँ पर अंग्रेजी में। इसका माता का नाम, पति का विवरण भरा जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों पति के माता का नाम भरना होगा। इसके बाद वो हिंदी में पहले, वो फिर इसके बाद अंग्रेजी में। वही पति के पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, ये डिटेल भरनी है। यदि माता व पिता दोनों में से कोई ज्ञात नहीं है तो उक्त संरक्षक का विवरण भी भर सकते हैं। इसके बाद विवाह के समय परिस्थिति क्या थी, देख सकते अविवाहित एकल क्या था, वो भरना है। फैमिली आईडी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नहीं भरनी है, ब्लॉक है और ऑलरेडी। इसके बाद जन्म तिथि आपको भरनी है। इसके बाद ऑटोमेटिक अपनी आयु यहाँ कैलकुलेट कर लेगा। इसका ईमेल एड्रेस अगर है तो भर दे, नहीं तो छोड़ सकते। आपको मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, ये विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रीयता क्या है, आपको यहाँ पर हिंदी का कॉलम दिया है, यहाँ अंग्रेजी का दिया, तो आप इंडियन है और आप भर दें। इसका अगर अदर है तो आप अदर का भी ऑप्शन भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले निवास का पता भरना है। निवास का पता जैसे कि आप किस प्रदेश से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट रहें, अगर बाहर से हैं तो बाहर, या देश से बाहर गए तो देश से बाहर। अब जिस भी जनपद से हैं वो जनपद सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद उसको अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखना है। तहसील का नाम सिलेक्ट करना है, उसे अंग्रेजी में लिखना है। पता हिंदी में आपको यहाँ भरना है और अंग्रेजी में यहाँ भरना है। इसका पिन कोड भरना है और पिन कोड यहाँ भरना है। इतना डिटेल भरने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको पत्नी का विवरण भरना है। जैसे पति का विवरण सेम भरना है, बिल्कुल सिमिलर आपको पत्नी का भरना है। जैसे पत्नी का नाम हिंदी में और इसका अंग्रेजी में। पत्नी के विवाह पूर्व नाम हिंदी में आपको भरना है और इसके बाद अंग्रेजी में भरना है। माता का नाम उसकी भरना है। पत्नी की माता का नाम क्या है, हिंदी में और अंग्रेजी में। उसके पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। इसके बाद
यहाँ पर विवाह के समय स्थिति कैसी थी, मतलब विवाहित है या एकल थी, क्या थी, अविवाहित थी, जो भी वो भरना है। इसके बाद फैमिली आईडी यहाँ पर नहीं भरनी है। आपको जन्म तिथि उसकी सिलेक्ट कर लेनी है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, भर भी सकता है। राष्ट्रीयता आपको भर देनी है, इंडियन है या गैर इंडियन है। इसके नीचे आना है और निवास का पता भरना है। सबसे पहले आप किस प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या बाहर से हैं, वो चयन करना है। जनपद का नाम भरना है, इसके बाद वो अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तहसील का नाम भरना है, वो भी आ जाएगा। और पता आपको हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में और पिन कोड भर के सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सुरक्षित करने के बाद आपको विवाह स्थल का डिटेल देना है, जैसे कि प्रदेश का नाम क्या है, आपको मतलब कहाँ से शादी हुई, विवाह स्थल का पता। अगर आपका वहीं से उत्तर प्रदेश से ही हो रही है तो आपको वही सिलेक्ट रहने देना है। और इसको सबसे पहले जनपद का नाम सिलेक्ट करना है, किस जनपद से हुई है, इसके बाद वो अंग्रेजी में आ जाएगा। और किस तहसील से हुई वो भी आ जाएगा। इसका पता आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है हिंदी में या और यहाँ अंग्रेजी में। इसके बाद पिन कोड भर देना है। इसके बाद नीचे आना, आपको विवाह का दिनांक, किस तारीख में आपकी शादी हुई वो भरना है। विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार देख सकते, पति के निवास, पत्नी का निवास है, विवाह स्थल कहाँ पर पंजीकरण कार्यालय का चयन करना चाहते हैं, पति के निवास के पास में या पत्नी के निवास में, वो सिलेक्ट करना है। जनपद आपको यहाँ पर भरना है हिंदी में, वो अंग्रेजी में आ जाएगा। विवाह पंजीयन हेतु पंजीकरण का डिटेल, उप निबंधन कार्यालय आपको हिंदी में भरना है और इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में। इसके बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। आवेदन संख्या आपके सामने आ जाएगी, आपका पासवर्ड आ जाएगा, इसे आपको लिख कर रखना है। छायाचित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड करें। अब दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों हो सकता है आपका ये पेज ना आए तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि छायाचित्र, पति का छायाचित्र आपको भरना है जो कि 40 KB से ज़्यादा ना हो, आपको ध्यान रखना ये भरना है। पहचान का साक्ष्य आप क्या देना चाहते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, उसको यहाँ पर अपलोड करना है 70 KB के फॉर्मेट में। आधार संख्या आपको डालनी है। निवास का साक्ष्य आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से आप कुछ एक दे सकते हैं, उसको यहाँ अपलोड भी करना है। आयु का प्रमाण पत्र में आप इतने सारे दस्तावेज दे सकते हैं, पासपोर्ट, रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, CMO द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल की मार्कशीट, इनमें से कुछ एक दे सकते हैं और उसे अपलोड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों पत्नी का डिटेल भरना है, जैसे कि उसकी फोटो, पहचान का साक्ष्य उसे अपलोड करना है, आधार कार्ड संख्या उसका डालना है, निवास साक्ष्य भरना है दोस्तों आपको यहाँ पर पत्नी का और उसे यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद आयु का साक्ष्य भी पत्नी का देना होगा, उसके अपलोड भी करना है। इसके नीचे आएंगे, अब दोस्तों 2 गवाह यहाँ पर भरने होते हैं, साक्षी का विवरण। अब गवाह जो भी वो श्री है तो उसका यहाँ पर नाम भरना है और इंग्लिश में भी नाम भरना और उसका पता भरना है हिंदी में और अंग्रेजी में, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उनका भरना है। इसका पहचान प्रमाण पत्र दोस्तों आपको भरना है साक्ष्य का पहचान प्रमाण पत्र आप डाल सकते हैं, उसका निवास प्रमाण पत्र आप डाल सकते हैं और आयु प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। ये तीनों आपको भरने होंगे और अपलोड भी करने होंगे जो एक गवाह बनेगा। दूसरे गवाह का भी सेम डिटेल भरना है, उसका नाम, पता और उसके डॉक्यूमेंट। विवाह स्थल होने का साक्ष्य, विवाह संपन्न होने का साक्ष्य, ये देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो धार्मिक प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, राजपत्रित या विवाह स्थल का प्रमाण पत्र, आपको विवाह आपने किया उसका क्या साक्ष्य है। तो अगर देखिए आपके हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ तो लगन पत्रिका बनाई जाती है दोस्तों पंडितों के द्वारा, जो भी शादी कराते हैं तो उस लगन पत्रिका को भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोर्ट मैरिज वगैरह हुई है तो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके बाद पति द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जो दोस्तों शपथ पत्र मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था और ये वाला, इसको प्रिंट आउट लेना है। पत्नी का भी डिटेल भरना है, पति का भी भरना, अलग अलग दोनों शपथ पत्र भर के अलग अलग यहाँ अपलोड करके सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों आपका पूरा फॉर्म आएगा, आप उसे फाइनल देखकर भर दें और इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद आपको दोस्तों अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके साथ जितने भी दस्तावेज आपने अपलोड किए सभी के हार्ड कॉपी लेनी है और उस फॉर्म के पीछे आपको स्टेपल कर लेना है। इसके बाद अपने
तहसील लेवल पर जाकर उसे प्रमाणित कराना होगा। और इसके बाद 30 दिनों के अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनकर आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, 30 दिनों के अंदर आता है। तो जब आप इस पेज पर होते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा होता है, आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाणों पत्र के साथ किसी भी कार्य दिवस में आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर चयनित कार्यालय में जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। अब सारे दस्तावेज ले जाकर वहां पर आपको प्रमाणित करना होगा और इसके बाद आसानी से आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरा ऑप्शन होता है विवाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, बहुत ही आराम से आपको भरना है क्योंकि काफ़ी डिटेल भरनी है। तो ये पूरा वीडियो यहाँ से कम। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट रह जाता तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जो दोस्तों आपको भविष्य में जितने भी आप काम कराएंगे शादी के बाद ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है। तो वीडियो को यहीं ब्रेक करना चाहेंगे, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप हमें ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।